आज हम बात करेंगे इरेगुलर पीरियड्स, डिस्मेनोरिया एंड हैवी ब्लीडिंग के बारे में। और जैसे इरेगुलर पीरियड्स में होता है कि जो हमारी टाइमिंग होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कभी 20 दिन में पीरियड आ रहा है, तो कभी 25 दिन पे आ रहा है, कभी 15 दिन पे आ रहा है। और डिस्मेनोरिया में क्या होता है कि जो हमारी मतलब कि जो महिलाओं को जो पीरियड्स आते हैं वो क्या होते हैं कि पीरियड्स तो आते हैं पर उसमें क्या होता है, बहुत तेज़ी से क्या होता है, असहनीय दर्द होता है जिससे वो सहन नहीं कर पाती हैं। और फिर अब हम बात करेंगे हैवी ब्लीडिंग की। हैवी ब्लीडिंग में मतलब 3 से 4 दिन अगर ब्लीडिंग हो रहा है वो नॉर्मल माना जाता है, पर उससे कहीं अधिक हो रहा है, उससे मतलब 3-4 दिन के बाद भी 5 से 7 दिन ज़्यादा हो रहा है तो उसका क्या होता है, उससे हैवी ब्लीडिंग, उससे वो क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग हो जाता है। उसकी हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट देखेंगे। हाँ तो दोस्तों, जैसे महिलाओं में पीरियड्स आते हैं कि जो जैसे महिला और पुरुष क्या करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, मतलब सेक्स करते हैं। सेक्स के दौरान यदि पुरुष क्या करते हैं, कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो सेक्स के दौरान क्या करते हैं कि जैसे सेक्स करते हैं और जैसे स्पर्म आउट होने वाला, एजुकुलेट होने वाला रहता है, वो क्या करता है, सर्विक्स के अंदर जो रहता है उससे बाहर यदि वो लोग गिराते हैं अपना स्पर्म, तो क्या करता है कि जो महिलाओं में निकलने वाले ओवम होते हैं वो फेलोपियन ट्यूब में आके स्पर्म के साथ क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं। यदि यदि क्या करते हैं, पुरुष क्या करते हैं, कंडोम का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सेक्स के दौरान एजुकुलेशन जो होता है वो बाहर करते हैं, आउटसाइड द यूट्रस या फिर वजाइना के बाहर करते हैं, तो क्या होता है कि जो इन दोनों का मीट नहीं हो पाता, मतलब एक दूसरे से मिलते नहीं है, तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और यदि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है कि जो महिला में यूट्रस होता है उसमें क्या होता है, थिक हो जाता है, जो म्यूकस वो निकलता है या फिर बोलेंगे वो सब जो भी रहता है, ये सब क्या होता है, बहुत थिक हो जाता है। ये क्या होता है, पीरियड्स के माध्यम से निकलता है। और जब पीरियड्स के माध्यम से निकलता है तो क्या होता है, इसी को पीरियड मतलब फिर क्या होता है, कभी कभी बहुत से अलग अलग बीमारी हो जाती है, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जैसे जिसे कहते हैं PID, PCOS ओएस होता है, PCOD होता है। ये सब कारण है कि डिस्मेनोरिया और इरेगुलर पीरियड्स और हैवी ब्लीडिंग के कारण हैं। और अब हम बात करेंगे कि इरेगुलर पीरियड्स में जो मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है वो उसका नाम क्या है। तो इरेगुलर पीरियड्स में पीरियड्स को मेंटेन करने के लिए, रेगुलर बनाने के लिए प्राइमेनॉल्ट एन मतलब कि नॉर्थस्टेरॉन टैबलेट जो आता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर जैसे कभी कभी मतलब नहीं, कभी कभी टाइमिंग से नहीं आ रहा है तो एक टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं 2 से 3 दिन तक। या फिर क्या होता है कि जैसे महीना 2 महीना 3 महीना से नहीं आ रहा है तो उसके बाद फिर सुबह शाम भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम बात करेंगे इससे डिस्मेनोरिया में क्या होता है कि जो एब्डोमिनल क्रैम्प बहुत तेज़ी से हो रहा है, यूट्रस की जो लाइनिंग है उसमें क्या होता है कि बहुत तेज़ी से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शंस होने होंगे तो क्या होता है, बहुत तेज़ी से असहनीय दर्द होता है। तो उसके लिए हम दर्द की दवा मतलब पेन किलर बताएंगे, जैसे उसमें होता है ड्रोटिन होता है, या फिर ड्रोटिन एम, जैसे ड्रोटावरिन और मेफेनमिक एसिड के साथ आता है, दर्द होता है तो उसके लिए दवा आता है जैसे साइक्लोपाम। उसमें क्या डाइसाइक्लोमीन जो पेन किलर है उसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत मतलब सुबह शाम बीडी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करना है। और अब हम जैसे हैवी ब्लीडिंग आ रहा है उसको रोकने के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल करेंगे, जैसे ट्रानेक्सामिक एसिड 500 mg का आता है, या फिर इथम साइलेट 500 mg का आता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि उस 3 से 4 दिन मतलब बीडी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो हैवी ब्लीडिंग हो कंट्रोल हो जाता है। और जैसे हमने पहले ही बता दिया, इरेगुलर पीरियड्स के लिए प्राइमेनॉल्ट एन टैबलेट आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी पूरी वीडियो देखा है, और आप लोग का ऐसी सपोर्ट चाहिए जैसे आप लोग अब तक हम हमारे करते हुए आए हैं। और यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को एक लाइक और शेयर, और हमारे पेज मेडिसिन इंडिया को फॉलो करें।